क्या आप भी ग्रो ऐप में ट्रेडिंग करते हैं और आपको नहीं पता कि चार्ट की सेटिंग कैसे करते हैं, जैसे कि कैंडल टाइमर लगाना हो गया या फिर मल्टीपल टाइम फ्रेम को स्क्रीन पे कैसे लगाते हैं, मल्टीपल टूल्स को टूल बार में कैसे ऐड करते हैं, जो प्लस बटन होता है उसका कैसे यूज़ करते हैं, जो चार्ट होता है उसका बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज करते हैं। इस तरह के बहुत सारे फीचर्स होते हैं फ्रेंड्स, जो आपको चार्ट रीड करने में और आपके टाइम को बचाने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एग्जांपल के तौर पे हमने गोल्ड का चार्ट यूज किया है, क्योंकि अपना जो मार्केट है वो क्लोज्ड हो चुका है। ये अभी लाइव चल रहा है, जिसमें आपको हर चीज़ लाइव देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम फ्रेम की। तो आप ऊपर की साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 1H। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम देखने को मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए 1 मिनट लिखा है, इसके सामने यहाँ पे स्टार लिखा है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये येलो कलर का हो जाएगा और आपकी स्क्रीन में ऐड हो जाएगा। चलिए पहले इसको ऐड कर लेते हैं। तो आपको 1 मिनट का ऐड करना है, उसके बाद 3 मिनट का ऐड करना है, उसके बाद 5 मिनट का, उसके बाद 15 मिनट का, उसके बाद 1 आवर का, और उसके बाद 1 डे, 1 वीक और 1 मंथ का ऐड कर लेना है। ये सभी टाइम फ्रेम को ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली स्क्रीन पे टैप कर देना है, और जैसे ही आप करेंगे आपके सामने देखने को मिल जाएगा यहाँ पे मल्टीपल टाइम फ्रेम। तो देखिए फ्रेंड्स, मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज काफ़ी अच्छा होता है चार्ट को रीड करने में। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए आप 5 मिनट पे इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि केवल एक ही टाइम फ्रेम को यूज करेंगे। तो देखिए दिक्कत क्या होती है कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग मार्केट का बिहेवियर होता है, और जो छोटा टाइम फ्रेम होता है उसमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस या फिर राउंड लेवल पे या फिर साइकोलॉजिकल लेवल पे जो भी रिएक्शंस होता है वो फेक हो सकता है। इसलिए आपको, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको अगर 5 मिनट पे ट्रेडिंग करना है तो आपको 15 मिनट पे और या फिर 1 आवर पे आपको जाके देखना है कि कहाँ पे स्ट्रांग सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे राउंड लेवल है, कहाँ पे स्ट्रांग राउंड लेवल है और कहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है। इस तरह की चीज़ें आपको जाके देखनी होती है, उसके बाद ही आपको ट्रेडिंग वगैरह करना होता है। और अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो इसके लिए आप 1 मिनट का और 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको हायर टाइम फ्रेम पे देखने के लिए आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, जो कि बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जैसे बिगिनर ये समझ नहीं पाते हैं, उनको ये पता होता है कि मार्केट जैसे कि 3 ट्रेंड में मूव करता है, या तो मार्केट अप ट्रेंड होता है, या तो मार्केट डाउन ट्रेंड होता है, या फिर मार्केट साइडवेज ट्रेंड होता है, लेकिन वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि कैंडल में वो समझ ही नहीं पाते कि कहाँ पे स्विंग बना है, कहाँ से मार्केट बेंड हुआ है, कहाँ से रिवर्स हुआ है, कहाँ पे ब्रेकआउट है। ये चीज़ें उनको समझने में दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ होता है लाइन। अगर आप इस कैंडल को अगर लाइन में चेंज कर देते हैं, मतलब कि कन्वर्ट कर देते हैं, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कहाँ से मार्केट बेंड हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। तो चलिए इसको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऊपर साइड में एक कैंडल देखने को मिल रहा होगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इतने तरह के कैंडल्स मतलब कि आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको इनमें से सभी को यूज नहीं करना है। इसमें से क्या करना है, सबसे पहले जो ये कैंडल है सेकंड वाला, आपको इसको स्टार कर लेना है, और उसके बाद ये 5वां नंबर जो है लाइन वाला, आपको सिंपली इसको स्टार कर लेना है। और स्टार करने के बाद चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल जो ये लाइन वाला फॉर्म था इसको क्लिक करेंगे तो जो भी आपका कैंडल होगा वो आपके सामने एकदम लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कहाँ से मार्केट बेंड हुआ है, कहाँ से मार्केट कोई रेजिस्टेंस लेवल है, कहाँ पे हायर हाई बना रहा है, कहाँ पे हायर लो बना रहा है, या फिर कहाँ पे किस तरह का चार्ट पैटर्न्स बन रहा है। ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी, जो कि कैंडल को देख के आप जो बिगिनर स्टेज में होते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है। फ्रेंड्स, आपको इसमें हर एक चीज़ आसानी से समझ में आएगा, कहाँ पे डब्ल्यू बन रहा है, कहाँ पे एम बन रहा है, कहाँ पे हेड एंड शोल्डर बन रहा है। ये सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि चार्ट आपका कैंडल में है और आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए आप क्या करिए, या फिर 1 मिनट के लिए आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। आप तुरंत इसको लाइन फॉर्म कर दीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कहाँ पे स्ट्रांग सपोर्ट है, कहाँ पे स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, और फिर से आप तुरंत इसको कैंडल फॉर्म में कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे जो प्राइस है, मतलब कि गोल्ड का प्राइस है,
यहाँ पे केवल क्या हो रहा है, प्राइस दिख रहा है आपको, यहाँ पे टाइमिंग नहीं दिख रहा है, मतलब कि कैंडल का टाइमिंग कि कितने देर में कैंडल क्लोज होगा। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि कभी भी कैंडल क्लोजिंग को ही आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मानना होता है। क्यों? क्योंकि जो कैंडल रनिंग होता है मतलब कि चल रहा होता है, तो वहां पे आप उसको बिलीव ज्यादा नहीं कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि रनिंग कैंडल पर उतना भरोसा नहीं किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कहीं पे ये सपोर्ट है, रजिस्टेंस, मान लीजिए यहाँ पे एक रजिस्टेंस है, ठीक। अब ये कैंडल अगर रिवर्स होके इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा, तब आपको ये मानना चाहिए कि हाँ ये बुलिश की तरफ जा सकता है या फिर पॉजिटिव सेंटीमेंट इसका दिख रहा है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। फ्रेंड्स ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि प्रोसेस कैसे होता है। तो जब भी कैंडल क्लोजिंग होगा, इसके ऊपर जब भी कैंडल क्लोजिंग होगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो भी चीजें था वो वर्क कर रहा है। तो अभी आप देखेंगे केवल यहाँ पे प्राइस चल रहा है, तो कैंडल कितना देर में क्लोज होगा इसको लगाने के लिए, जिसे कैंडल टाइमर कहते हैं, उसको लगाने के लिए सिंपल जो ये प्राइस दिख रहा है आपको इस पे लॉन्ग प्रेस करना है। और जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। आपको नीचे की साइड में जो सेकेंड वाला ऑप्शन है यहाँ पे काउंट डाउन टू बार क्लोज, आपको इस पे डन कर देना है। और जैसे ही आप करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर टाइमिंग दिखाने लगा आपको, जो कि पहले टाइमिंग नहीं दिखा रहा था। ये क्या दिखा रहा है फ्रेंड्स, जैसे कि ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 आवर का हमने टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर रखा है। इसका मतलब ये है कि जितने भी ये कैंडल है, मतलब एक एक कैंडल 1 आवर का है, इसका मतलब ये है वो 1 आवर पे उसका मोमेंटम क्या है, मतलब कि 1 आवर पे कितना इसका ओपनिंग था, इसका हाई था कितना, इसका लो कितना था और इसका क्लोजिंग कितना था। कुल मिलाकर ये कहा जाए तो 1 आवर पे सिलेक्ट होने का मतलब ये है कि ये जितने भी कैंडल है सब 1 घंटे के हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा टाइमिंग जैसे दिखा रहा है, मान लीजिए यहाँ पर 44 मिनट के करीब। तो इसका मतलब ये है कि 1 आवर का कैंडल क्लोज होने में अभी 44 मिनट बाकी है। तो इस तरह से आप इसका टाइम फ्रेम पे और इसका टाइमर देख सकते हैं। उसके बाद हम फ्रेंड्स बात करते हैं प्लस बटन की। तो देखिए मान लीजिए जब आप स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करेंगे कहीं भी, तो आपको इस तरह का ये डॉट डॉट लाइन देखने को मिलेगा, जिसको क्रॉस हेयर कहा जाता है। इसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पे किसी भी तरह का प्लस का आइकन नहीं दिखाई दे रहा है। अभी उसको ऐड करने के लिए क्या करना है, आपको सिंपली इसी प्राइस वाले पे लॉन्ग प्रेस करना है और नीचे की साइड में सबसे नीचे आपको देखने को मिला होगा प्लस बटन, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप क्लिक करेंगे फिर आप स्क्रीन पे टैप करेंगे तो यहाँ पर प्लस का जो बटन है वो आपको देखने को मिल रहा होगा। इसका यूज फ्रेंड बेसिकली इसलिए होता है कि जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ करना है, तो सिंपली कहीं भी जहाँ भी ड्रा करना होता है उसको लाके उसके बाद प्लस पे आप क्लिक कर देंगे, वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए फिर से मुझे नीचे की तरफ ड्रा करना है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लाके और यहाँ पे प्लस पे जो आइकन है उस पर क्लिक कर देंगे, फिर से यही लाइन ड्रॉ हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप चाहें तो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो प्लस का यूज इसलिए होता है। उसके बाद हम बात करते हैं ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये टूल्स, ये क्या है, टूल बार। टूल बार में टूल्स को कैसे ऐड करते हैं, अगर आप बिगनर होंगे तो आपको नहीं पता होगा कि ये कैसे ऐड किया जाता है। इसका बेनिफिट ये है फ्रेंड्स कि आपको बार बार टूल वाले ऑप्शन में नहीं जाना पड़ता है। आप स्क्रीन पे ही तुरंत इसको कहीं भी कोई भी टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर इसको यूज़ करना चाहता हूँ, सिंपली इस पर क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं कहीं भी इसको क्लिक करके जिस तरह से चाहे मैं उस तरह से कर सकता हूँ। तो इसका बेनिफिट ये है कि आपका टाइम जो है वो काफ़ी बचता है। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं। फ्रेंड इसके लिए क्या करना है, आपको ऊपर की साइड में यहाँ पे पेंसिल का आइकन दिखाई देगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करेंगे आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे पूरा टूल्स देखने को मिल जाएगा। तो इसको क्या करना है फ्रेंड्स, मान लीजिए हम पहले वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे टूल्स देखने को मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो जो टूल्स को टूल बार में ऐड करना है आपको सिंपली उसके सामने जो स्टार है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे कि मान लीजिए मुझे अगर ट्रेंड लाइन को ऐड करना है तो ट्रेंड लाइन के सामने जो स्टार है उस पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद मान लीजिए मुझे हॉरिजॉन्टल रे को सिलेक्ट करना है तो उसके सामने जो स्टार है उस पर क्लिक करेंगे। जिसको भी आपको करना होगा उस तरह से आप करेंगे तो यहाँ पर टूल बार में टूल्स ऐड हो जाएगा। हमने ऑलरेडी यूज़ कर रखा है, आपको जो भी करना होगा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसी तरह से आप चाहें तो सेकंड वाला ऑप्शन उस पर क्लिक करके इसमें से जो चाहें वो कर सकते हैं। सेम उसी टाइप से आप चाहें तो थर्ड वाले में क्लिक करके ब्रश कर सकते हैं, यूज हाईलाइटर हो गया या फिर आप कोई भी रेक्टेंगल हो गया, आप जो जो चीज़ यूज करना चाहते हैं सिंपली इसी तरीके से आप इसको
टूल बार में ऐड कर सकते हैं। और इसको टूल्स को मान लीजिए आपको हटाना है, मतलब कि हाइड करना है, तो सिंपली आपको नीचे की साइड में यहाँ पे स्टार देखने को मिलेगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। फिर आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर ये आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। और ये पूरा टूल्स को हटाने के लिए ये जो पेंसिल उस पर क्लिक करेंगे, ये पूरा टूल्स हाइड हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप ये कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए आप गलती से कभी ये जो चार्ट है, जैसे रेड कलर क्या है नीचे आ रहा है और ग्रीन कलर क्या होता है ऊपर की तरफ जाता है। मान लीजिए गलती से आपका जो ये चार्ट है उल्टा हो गया, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये जो प्राइस वाला ऑप्शन है आपको सिंपली इस पर लॉन्ग प्रेस करना है। और यहाँ पे ऊपर से जो चौथा नंबर है ये वाला इन्वर्ट स्केल, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये चार्ट उल्टा हो गया। जैसे कि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो रेड कैंडल है ये ऊपर की तरफ है, जबकि हमारा जो मार्केट का सिस्टम क्या है, जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो वहाँ पे ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ बनता है। और गलती से अगर चार्ट आपका उल्टा हो गया तो इसी तरह से आपको सही कर देना है। जैसे कैंडल, ये रेड वाला कैंडल ऊपर दिख रहा है जबकि इसको नीचे दिखना चाहिए था। तो इसको सही करने के लिए फिर से इसी प्राइस वाले पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद इन्वर्ट स्केल पे क्लिक कर देंगे। फिर से देखिए रेड वाला कैंडल नीचे हो गया, ग्रीन वाला कैंडल ऊपर की तरफ दिखा रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से इसी प्राइस वाले पे क्लिक करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसी प्राइस वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे से फोर्थ नंबर जो है ये लेबल्स, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर फर्स्ट वाले में आपको देखने को मिल रहा होगा सिंबल नेम लेबल। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मतलब जो भी ये चार्ट है उसका नाम आपको देखने को मिल रहा है, मतलब जो भी स्क्रिप्ट है। जैसे कि गोल्ड दिखा रहा है, गोल्ड 2 अप्रैल फ्यूचर्स। जैसे अगर ये निफ्टी 50 का होता तो यहाँ पे निफ्टी दिखाता, अगर ये कोई स्टॉक्स होता तो यहाँ पर उसको स्टॉक का नाम दिखाता। तो बहुत सारे लोग इसका यूज करना पसंद करते हैं और कुछ लोग उसको यूज नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि इसके सामने जैसे कि देखिए यहाँ पे प्राइस जो है अच्छे से दिखता नहीं है। तो आप अपने हिसाब से इसको कर लीजिएगा। इसको हटाने के लिए फिर से आपको जाना है, यहाँ पे लेबल वाले पे क्लिक करना है और जो फर्स्ट वाला है आपको यहाँ पे क्लिक कर देना, यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद एक और आता है, जैसे कि फिर से आप इसी प्राइस वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लाइन वाले में जाएंगे, नीचे से थर्ड वाले में आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको प्राइस लाइन देखने को मिल रहा है। जैसे प्राइस लाइन का मतलब ये है कि जो आपने अभी आपका प्राइस चला था वो एक आपको लाइन दिख रहा था। चलिए इसको अनटिक करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको केवल प्राइस दिख रहा है, कोई किसी भी तरह का लाइन नहीं दिख रहा है। मतलब कि वो लाइन रहता है ऑटोमेटिक, अगर आप हटाना चाहते हो तो उसको हटा सकते हैं, या फिर लगाना चाहते हो तो फिर उसको लगाने के लिए इसी प्राइस वाले पे क्लिक करना है, यहाँ पे लाइन पे जाना है, प्राइस लाइन पे सिलेक्ट कर देना है और देखिए आपके सामने ये ग्रीन वाला डॉट डॉट लाइन आपको देखने को मिल रहा होगा। इसी तरह से फ्रेंड्स फिर से आपको प्राइस पे क्लिक करना है, लाइन पे जाना है, नीचे आप देखेंगे यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोज प्राइस लाइन। अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि जो प्रीवियस डे क्लोज होता है उसका प्राइस आपको देखने को मिलता है कि हाँ किस प्राइस पे ये जो मार्केट है वो क्लोज हुआ था। फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि ये जो चार्ट है उसका बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे गोल्ड लिखा है जो 2 अप्रैल, मतलब कि जो भी होगा, यहाँ पे निफ्टी 50 भी हो सकता है, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स या फिर कोई भी स्टॉक्स भी हो सकता है। आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर 3 डॉट आपको देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे नीचे आपको सेटिंग का आइकन दिखाई देगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। और जैसे सेटिंग पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स एक सिंबल नाम का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, बैक करने वाला एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सबसे फोर्थ वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा अपीयरेंस। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले नंबर पे देखने को मिल रहा होगा बैकग्राउंड, जिसमें आपको सॉलिड जो है कि सिलेक्टेड होगा। यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सॉलिड और ग्रेडियंट 2 ऑप्शंस देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स ग्रेडियंट पे आपको नहीं करना है। ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि आप चार्ट में 2 कलर यूज कर सकते हैं, जैसे कि हाफ कलर ऊपर कुछ और कलर कर सकते हैं और हाफ नीचे दूसरा कलर यूज कर सकते हैं, तो वो अच्छा नहीं होता है। आपको सॉलिड पे ही छोड़ देना है। और मान लीजिए अभी मैं अपना बैकग्राउंड जो भी है चार्ट का वो ब्लैक रखा हूँ, अगर आपका व्हाइट होगा तो आपको यहाँ पे ब्लैक रखना है। देखिए फ्रेंड्स सब अलग अलग कलर का बैकग्राउंड चाहते हैं। मैं अपने आई प्रोटेक्शन के लिए, मतलब कि मेरे आंख पे ज़्यादा लोड न पड़े, इसके लिए मैं ब्लैक कलर रखा हूँ। आपको बैकग्राउंड चेंज करने के लिए सिंपल यहाँ पे बॉक्स है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स आपके सामने मल्टीपल कलर आपको देखने को मिल रहा होगा।
चलिए मैं आपको कोई भी कलर चूज करके दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए रेड कलर चूज करना है, तो मैं रेड कर देता हूँ। यहाँ से रेड करने के बाद नीचे ओके लिखा है, उस पर क्लिक करेंगे तो जो ये चार्ट है वो पूरा रेड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कि आपको किस तरह से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं फिर से इसको अब ब्लैक कर देता हूँ। इसके लिए फिर से जो ऊपर यहाँ पे देखने को मिल रहा है उस पर क्लिक करेंगे, जो 3 डॉट है उस पर क्लिक करेंगे, नीचे सेटिंग पे क्लिक करेंगे, ऊपर यहाँ पर एक आइकन दिखाई देगा उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे अपीयरेंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर बैकग्राउंड के सामने यहाँ पर एक बॉक्स होगा उस पर क्लिक करेंगे और ब्लैक कलर पे कर देंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको जो बैकग्राउंड है कलर उसका चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए आपको वाटर मार्क लगाना है। वाटर मार्क का मतलब ये होता है कि जो भी आपका चार्ट है, जैसे अगर गोल्ड का है या फिर निफ्टी 50 का है या फिर बैंक निफ्टी या फिर किसी भी स्टॉक्स का, मतलब कि उस चार्ट में उसका नाम दिखाई देगा, बड़ा देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे देखने को मिलेगा वाटर मार्क। अगर आप इसको टिक कर देंगे, मतलब राइट मार्क कर देंगे, फिर यहाँ से आप ओके कर देंगे, तो आप देखेंगे चार्ट में पीछे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा नाम, मतलब कि गोल्ड 2 अप्रैल फ्यूचर 1 आवर का चार्ट है, पूरा डिटेल में आपको देखने को मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं वाटर मार्क। अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो सिंपली इसको रख सकते हैं, और नहीं रखना चाहते हैं तो आपको फिर से क्या करना है, इसी वाले जो ऊपर नाम इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, नीचे सेटिंग पे क्लिक करना है, फिर से आपको यहाँ पे जो बैक का बटन उस पर क्लिक करना है, यहाँ पे अपीयरेंस में जाना है, फिर वाटर मार्क में जाना है, यहाँ पे इसको हटा देना, या फिर उसका जो भी लाइट करना चाहते हैं, डार्क करना चाहते हैं, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो कैपेसिटी है उसको आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हो, जिससे आपका जो चार्ट में है वो जो वाटर मार्क है वो आपको डार्क या लाइट देखने को मिल जाएगा। तो मैं इसको नहीं रखता हूँ क्योंकि थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब करता है, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स हम अब क्या सिखाएंगे, कैंडल का कलर कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कैंडल का कलर चेंज करने के लिए फिर से हम उसी ऑप्शन में जाएंगे। तो हमें फिर से उसी पे क्लिक करना है, 3 डॉट पे जाना है, सेटिंग में जाना है, उसके बाद बैक बटन पे जाना है, और उसके बाद हम क्या जाना, यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा सिंबल, आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा बॉडी, बॉर्डर और वीक। इसका मतलब ये है कि कैंडल में 3 तरह के कलर चेंज हो सकते हैं, कैंडल का बॉडी, कैंडल का बॉर्डर और कैंडल का वीक। तो चलिए हम चेंज करके दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए क्या करना है, जो ग्रीन कलर है उस पर हम टैप करेंगे, फिर यहाँ पर भी आपको बहुत सारे कलर्स देखने को मिल जाएगा, इसमें से आप किसी भी कलर को चूज कर सकते हैं। चलिए मैं इसको वाइट कर देता हूँ, फिर से जो यहाँ पे बॉर्डर उसको भी वाइट कर देता हूँ, जो वीक है उसको भी वाइट कर देता हूँ। सेम उसी तरह से जो हमारा रेड कैंडल था, देखिए जो व्हाइट वाला चेंज किया हूँ वो ग्रीन कैंडल था उसको व्हाइट कर रहा हूँ, और जो रेड है उसको येलो कलर कर देता हूँ। तो चलिए येलो कर देता हूँ, फिर यहाँ पे बॉर्डर येलो, वीक है इसको भी येलो कर देते हैं, और करने के बाद यहाँ पर ओके का बटन इस पर क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो कैंडल का कलर है वो चेंज हो गया है। कैंडल कलर चेंज करने से कोई फायदा नहीं होता है, बाकी बहुत सारे लोग होते हैं जिनका कोई फेवरेट कलर होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप कैंडल का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो अब कंक्लूजन कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा कि मल्टीपल टाइम फ्रेम का कैसे यूज करते हैं, मतलब कैसे लगाते हैं, उसके बाद कैंडल में टाइमर कैसे लगाते हैं, इसके बाद प्लस बटन का कैसे यूज करते हैं, उसके बाद चार्ट अगर उल्टा हो जाए तो उसको कैसे सही करते हैं, टूल बार में जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, टूल बार में टूल को कैसे ऐड करते हैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। बहुत सारे सिस्टम्स हमने देखे जो कि आपको टाइम को बचाता है और चार्ट को एनालिसिस करने में काफ़ी मदद करता है। फ्रेंड्स, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं था, ये सब प्रोसेस था कि मतलब किस तरह से सेटिंग को यूज किया जाता है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम वीडियो बना देंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।